सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एजम्पशन से, जैसे कि वी हैव पी ऑफ एक्स। हमारा जो ये इक्वेशन है वो बेसिकली पी ऑफ एक्स कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, मतलब कि यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 13x², राइट। 13 इंटू x² प्लस 32 इंटू एक्स प्लस 20, राइट। तो ये हमारा बेसिकली पी ऑफ एक्स हुआ। अब यहाँ पर हम लोग ट्रायल के लिए एक्स की जो वैल्यू है वो 1 ले लेंगे, राइट। तो बाय ट्रायल लिखेंगे, राइट। तो बाय ट्रायल पी ऑफ 1 ब्रैकेट कंप्लीट। अब जहाँ कहीं भी x दिखे वहाँ पर हमें 1 लिख देना है, राइट। तो यहाँ पर 1 क्यूब आएगा, एक्स क्यूब की जगह पर 1 क्यूब प्लस 13, राइट, इनटू द ब्रैकेट 1 स्क्वायर, राइट, देन प्लस 32 इंटू एक्स है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस 20, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर जो 1 क्यूब है उसकी जगह पर 1 आएगा, क्योंकि 1 क्यूब 1 होगा, प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर मतलब 1, 13 इंटू 1 13, प्लस 32 इंटू 1 32 यहाँ पर होगा, एंड 20 एज इट इज़। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 20। अब जो समेशन होगा वो बेसिकली यहाँ पर हमें मिलेगा 66, एंड 66 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 66 ज़ीरो नहीं है, राइट। ओके, अब दूसरा हम लोग एजम्पशन लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, जैसे कि p ऑफ -1 रखेंगे। तो जहाँ कहीं भी x दिखे वहाँ पर हम लोग -1 रखेंगे। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे -1 ब्रैकेट कंप्लीट एंड क्यूब ऑफ दैट, राइट, देन प्लस 13 इंटू द ब्रैकेट -1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, राइट, देन प्लस 32 इंटू एक्स है। तो 32 इंटू एक्स की जगह पर हम लोग रखेंगे -1 ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्लस 20, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू बेसिकली -1 क्यूब, तो वो होगा -1, देन प्लस यहाँ पर 13 इंटू 1 -1 स्क्वायर है, तो वो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट +13 होगा, प्लस यहाँ पर बेसिकली -1 इंटू -32 है, तो -32 एंड देन +20, राइट। तो इस तरीके से सॉल्यूशन आएगा और दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आंसर हमें 0 मिल रहा है, राइट। इसका मतलब कि जो हमारा x+1 है, राइट, वो हमारा फैक्टर है, राइट। तो बाय फैक्टर थियरम x+1 is a factor ऑफ पी ऑफ एक्स, राइट। तो वो हमारा फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली जो भी हमारी फैक्टर थियरम है उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है x³ माइनस 13x², राइट। तो बेसिकली x³ देन माइनस 13x², right, then minus 32x
minus 20, right? And if this is divided by particular x plus 1, तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, राइट? तो बेसिकली ये हमारा इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, राइट, दैट इज इक्वल टू, हमारा एक फैक्टर मिला हमें x प्लस 1, राइट? तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें मिला x² प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 20, राइट? तो ये हमारा दूसरा फैक्टर होगा। अब स्प्लिटिंग मेथड से ये जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस 1, राइट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करके उसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहला x² प्लस, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पर 2 इंटू एक्स, राइट, प्लस 10 इंटू एक्स, तो समेशन यहाँ पर 12 होगा एंड मल्टीप्लिकेशन 20 हो जाएगा, प्लस 20 एज इट इज़ ब्रैकेट कंप्लीट, राइट? ओके, अब इज इक्वल टू ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x प्लस 1, देन ब्रैकेट में यहाँ पर कॉमन निकलेगा x, राइट? तो x लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, देन प्लस यहाँ पर 10 कॉमन, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, एंड बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीटेड। सो इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब दूसरा जो फैक्टर है वो यहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस 2, राइट, एंड थर्ड जो ब्रैकेट है वहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10, राइट? तो यहाँ पर हमें बेसिकली 3 फैक्टर्स मिले, राइट? तो ये जो 3 फैक्टर्स है वो हमारी जो मेन इक्वेशन है उसके फैक्टर्स मिले। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन का यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो पहले हमने जो फैक्टर थियरम यूज़ की, राइट, जब क्यूबिक इक्वेशन था। जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तब हमने स्प्लिटिंग मेथड यूज़ की है। उसके बाद अगला इक्वेशन है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, राइट? तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो वी हैव p ऑफ y, तो p ऑफ y, राइट, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 2 इंटू y³ प्लस y² माइनस 2 इंटू y माइनस 1, राइट? तो ये पर्टिकुलर एक इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पर बाय ट्रायल ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 वैल्यू लेके। तो बाय ट्रायल, राइट, वी हैव p ऑफ 1, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम लोग 1 वैल्यू लिखेंगे, राइट? तो 2 इंटू y³, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 1�3, राइट? तो 2 इंटू 1�3 प्लस y² है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्रैकेट में ⁻², राइट? देन माइनस 2 इंटू y, तो वहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 1, राइट, एंड देन माइनस 1, राइट?
अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इज इक्वल टू पहली वैल्यू तो 2 इंटू 1³ तो वहाँ पर 2 ही मिलेगा, प्लस 1² की वैल्यू 1 मिलेगी, राइट। देन माइनस 2 इंटू 1 2 एंड देन माइनस 1। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि जो 2 माइनस 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब बाय फैक्टर थियरम y माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y, राइट। अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है तो मेन इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला जो मेन इक्वेशन है वो है 2 इंटू वाई क्यूब, राइट। देन प्लस y², देन माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है हमारे पास एंड दिस इज डिवाइड बाय यहाँ पर होगा y माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर ये फैक्टर होगा। अब इसका जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू y² प्लस 3 इंटू वाई, राइट, प्लस 1। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है हमें कौन से फॉर्म में मिली, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे, राइट। तो ब्रैकेट में y माइनस 1 एज इट इज़, राइट, एंड अनदर ब्रैकेट तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगा 2 इंटू y²। अब यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 मिलेगा, राइट, प्लस y एंड देन प्लस 1 मिलेगा एंड ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है स्प्लिटिंग। हमने बेसिकली मिडल टर्म को स्प्लिट किया है, राइट। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म, राइट। तो मिडल टर्म स्प्लिट हो चुका है। अब मिडल टर्म यहाँ पर स्प्लिट हो गया है, उसके बाद इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में सॉल्व करें तो ब्रैकेट में y माइनस 1 एज इट इज़, देन जो फर्स्ट 2 टर्म है उसमें से जो कॉमन निकलेगा वो होगा 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई कॉमन, सो ब्रैकेट में क्या मिलेगा y प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। देन प्लस 1 कॉमन, तो 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में y प्लस 1 लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, एंड बिगर ब्रैकेट कंप्लीट। सो इज इक्वल टू यहाँ पर इक्वेशन हमें मिलेगा ब्रैकेट में y माइनस 1, राइट। जो सेकेंड फैक्टर है वो हमें मिलेगा ब्रैकेट में y प्लस 1, राइट। यहाँ पर अभी भी बिगर ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड जो लास्ट फैक्टर है वो मिलेगा 2 इंटू वाई प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट एंड बिगर ब्रैकेट कंप्लीट। अगर बिगर ब्रैकेट को यहाँ पर हम लोग बाहर निकालें तो यहाँ पर लास्ट आंसर मिलेगा y माइनस 1, देन अनदर ब्रैकेट इज ऑफ y प्लस 1, राइट, y माइनस 1 एंड y प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन थर्ड ब्रैकेट इज ऑफ 2 इंटू वाई प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसके फैक्टर्स मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट क्यूबिक इक्वेशन था, क्यूबिक इक्वेशन को हमने फैक्टर थियरम से सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया, राइट। तो उसके सारे फैक्टर्स मिल गए। उसके बाद अगला टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ का स्टडी करेंगे, जैसे कि पहली है आइडेंटिटी नंबर 1। तो आइडेंटिटी नंबर 1 में फर्स्ट जो आइडेंटिटी है उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो वो बेसिकली है ब्रैकेट में x प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपांड करें बेसिकली, तो एक्सपांशन में यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो आएगा वो होगा x²
प्लस सेकेंड टर्म, तो वो होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एंड थर्ड टर्म तो प्लस वाई स्क्वेयर, राइट। तो इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होगी। अब सेकेंड आइडेंटिटी लिखेंगे, तो आइडेंटिटी नंबर 2, राइट। तो आइडेंटिटी नंबर 2 में यहाँ पर दूसरा इक्वेशन आएगा। दूसरे इक्वेशन में यहाँ पर ब्रैकेट में अब लिखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर, राइट। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, अब इसको एक्सपांड करेंगे, तो एक्सपांशन में यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पर बेसिकली माइनस होगा क्योंकि अब माइनस साइन है, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, राइट। देन प्लस जो लास्ट टर्म है वो तो पॉजिटिव ही मिलेगी, एंड दैट इज़ वाई स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 हुई। अब आइडेंटिटी नंबर 3 देखेंगे, तो आइडेंटिटी नंबर 3, राइट। तो आइडेंटिटी नंबर 3 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका अगर हम लोग एक्सपांसन करें तो ये फैक्टर्स के फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि ब्रैकेट में x प्लस वाई फर्स्ट फैक्टर मिला, एंड दूसरा फैक्टर मिला x माइनस वाई, राइट। तो इस तरीके से दो फैक्टर्स मिलेंगे हमें, राइट, आइडेंटिटी नंबर 3 में। अब आइडेंटिटी नंबर 4 देखेंगे, तो आइडेंटिटी नंबर 4 उसमें जो इक्वेशंस है उसकी अगर बात करें तो पहला जो फैक्टर है वो मिलेगा x प्लस ए, राइट, ये फर्स्ट फैक्टर होगा, और दूसरा जो फैक्टर है वो लिखेंगे ब्रैकेट में x प्लस बी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे x एंड देन प्लस a इंटू बी, राइट। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, फर्स्ट x प्लस 3 x प्लस 3, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं। सो आइडेंटिटी नंबर 1 में ब्रैकेट में x प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट, तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन में रखेंगे, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग y इज इक्वल टू वैल्यू 3, राइट, इन दिस इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो एज ए रिज़ल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा x प्लस 3, जो कि हमारा क्वेश्चन ही है, राइट। x प्लस 3 फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर एज x प्लस 3 अगेन। तो दोनों ब्रैकेट्स हमें इस तरीके से मिलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में x प्लस 3, राइट, होल स्क्वायर, राइट। अब x प्लस 3 होल स्क्वायर उसको हम लोग एक्सपांड करें तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, राइट, इंटू 3, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन लास्ट जो है वो उसमें यहाँ पर आएगा 3 स्क्वायर, राइट। ओके, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 स्क्वायर मतलब कि 9, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकंड में है x माइनस 3 एंड x प्लस 5, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं सेकंड में, राइट। तो यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4, अब आइडेंटिटी नंबर 4 में क्या है वो पहले लिखेंगे। तो ब्रैकेट में पहले है x प्लस a,
राइट, एक्स प्लस ए, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, और सेकंड ब्रैकेट है एक्स प्लस बी, राइट। तो इस तरीके से दो फैक्टर्स है और दोनों फैक्टर्स का यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन लिखना है, तो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, राइट, देन प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, इनटू एक्स, एंड देन लास्ट जो टर्म होगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट, ए इंटू बी का। तो इस तरीके से एक्सपांजन होगा। अब यहाँ पर हम लोग सेम थिंग हमारे इक्वेशन में फॉलो करवाएं, तो x -3 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, एंड सेकेंड ब्रैकेट होगा x + 5, राइट। तो इस तरीके से दो ब्रैकेट्स होंगे, तो दैट इज इक्वल टू, पहला आएगा एक्स स्क्वायर, देन प्लस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे -3 + 5 इंटू एक्स, प्लस, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में -3, राइट, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 5, तो इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें तो पहला आएगा एक्स स्क्वायर, देन सेकेंड टर्म में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एक्स, एंड देन थर्ड टर्म जो हमें मिलेगा 3 इंटू 5, तो वहाँ पर 15 आ जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर + 2x - 15, ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 17, इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, राइट। तो विदाउट मल्टीप्लाइंग इसको फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू है 105 इंटू 106, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो 105 है उसको हम लोग अगर दूसरी तरीके से लिखे तो 100 + 5 लिख सकते हैं, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड सेकेंड में यहाँ पर इनटू ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं 100 + 6, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इक्वेशंस लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 100 होल स्क्वायर, राइट, देन सेकेंड टर्म में यहाँ पर आएगा प्लस ब्रैकेट में 5 + 6 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, इनटू ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 100 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन थर्ड टर्म के लिए डायरेक्ट लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू यहाँ पर आएगा 6, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, तो ये बेसिकली यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी नंबर हमने यूज़ की, आइडेंटिटी नंबर 4 यूज़ की हमने, राइट, ओके। अब इसका यहाँ पर आंसर आएगा 100 स्क्वायर मतलब कि 10,000, राइट, देन सेकेंड टर्म यहाँ पर मिलेगा 1100, एंड देन थर्ड टर्म 5 इंटू 6 30, तो इसका यहाँ पर समेशन मिलेगा इज इक्वल टू 11,130, राइट। तो इस तरीके से आंसर हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला है एग्जाम्पल नंबर 18, फैक्टराइज। तो फर्स्ट है 49a² + 70ab + 25b², राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट का आंसर देखेंगे। सो हियर वी कैन सी दैट कि जो हमारा जो इक्वेशन है, जैसे कि 49, राइट, इंटू ए, राइट, स्क्वायर, 49 इंटू ए स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू ए होल स्क्वायर, राइट। तो ये उसका ही फॉर्म है। फिर जो सेकेंड टर्म है, जैसे कि 25 इंटू बी स्क्वायर, राइट, तो 25 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में 5 इंटू बी
होल स्क्वायर, राइट, वो 25b² होगा, एंड कॉमा अब जो थर्ड टर्म है 70ab, राइट, तो 70ab मतलब कि इज इक्वल टू यहाँ पर वो होगा 2 इंटू ब्रैकेट 7a ब्रैकेट कंप्लीट इंटू ब्रैकेट यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट होगा 5 इंटू b ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग बेसिकली ये जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ वन एक्सप्रेशन। तो कंपेयरिंग विथ कौन से एक्सप्रेशन में, तो वो है x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस जो थर्ड है वो है y², राइट, कंपेयरिंग विथ दिस इक्वेशन। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली इक्वेशन होगा, वी कैन ऑब्जर्व दैट तो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा कि जो x होगा तो सो x इज इक्वल टू वो हो जाएगा 7 इंटू ए, राइट, एंड जो y है दैट इज y इज इक्वल टू 5 इंटू बी हो जाएगा, राइट। x और y इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी 1 को यूज़ करेंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, राइट। तो आइडेंटिटी नंबर 1 को हम लोग अगर यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 49 इंटू a² प्लस 70 इंटू a इंटू b, राइट, एंड देन जो थर्ड है वो होगा यहाँ पर प्लस 25 इंटू b², राइट। सो दैट इज इक्वल टू, अगर उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा 7a प्लस 5b होल स्क्वायर, राइट। और उसको मोर सिंपलर फॉर्म में अगर लिखें तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 7a प्लस 5b, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड अगेन स्क्वायर की जगह पर सेम फॉर्मूला, सेम फैक्टर 7a प्लस 5 इंटू बी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो फर्स्ट पर्टिकुलर इक्वेशन है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टराइज करने से हमें दो फैक्टर्स मिले, राइट। पहला फैक्टर है 7a प्लस 5b एंड दूसरा फैक्टर भी सेम है 7a प्लस 5b। उसके बाद अगला इक्वेशन है 25/4 इंटू x² माइनस y² अपॉन 9, राइट। तो यहाँ पर जो सेकेंड हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको अगर रीराइट करें तो 25/4 एज इट इज़ इंटू x² एज इट इज़ माइनस y² अपॉन 9, राइट। तो ये एक इक्वेशन होगी। अब इसको अगर दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो वो होगा 5/2, राइट, 5/2 ब्रैकेट में। अब 5/2 के मल्टीप्लिकेशन में x लिख के उसको हम लोग ब्रैकेट में स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक दूसरा फॉर्म हुआ, राइट, फर्स्ट टर्म का, एंड माइनस सेकेंड टर्म में y/3 होल स्क्वायर, राइट। तो ब्रैकेट में यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे स्क्वायर। अब पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। तो कंपेयरिंग विथ वन आइडेंटिटी, और ये जो आइडेंटिटी है वो पर्टिकुलरली नंबर 3 पे है, राइट। तो कंपेयर जब करेंगे तब हमें यहाँ पर मिलेगा वी गेट, बेसिकली वो इक्वेशन होगा 25, राइट, अपॉन 4 इंटू x² माइनस y² अपॉन 9, राइट, एंड एज अ रिज़ल्ट हमारे
पर्टिकुलर फॉर्म में अगर उसको लिखे तो 5/2 इंटू एक्स होल स्क्वायर माइनस y/3 ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, राइट। अब इसको हम लोग अगर दूसरे फॉर्म में लिखे, राइट, आइडेंटिटी 3 के हिसाब से, तो 5/2 इंटू एक्स, राइट, प्लस y/3 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा 5/2 इंटू एक्स माइनस y/3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से दो फैक्टर्स मिलेंगे हमारी जो पर्टिकुलर इक्वेशन है। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट ट्राइनोमियल x प्लस वाई प्लस जेड वी शैल कंप्यूट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बाई यूजिंग आइडेंटिटी 1, राइट। तो यहाँ पर पहले एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे कि लेट x प्लस वाई, राइट, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, उसको हम लोग t एज्यूम कर लेंगे, राइट। सो x प्लस वाई को अगर हम लोग t एज्यूम करें तो देन बेसिकली ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में t प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन आएगा। अब इज इक्वल टू, इसको हम लोग अगर एक्सपांड करें तो वो हमें मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब टी की जगह पर अगेन हमारी जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो टी की जगह पर हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई लिखेंगे, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट, देन प्लस 2 इंटू टी है तो टी की जगह पर अगेन x प्लस वाई, राइट, इंटू द ब्रैकेट एंड देन z प्लस यहाँ पर जेड स्क्वायर एज इट इज़। तो इस तरीके से हमारा न्यू जो इक्वेशन है वो फॉर्म होगा। अब इसको अगेन हम लोग एक्सपांड करेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू एक्सपांजन में यहाँ पर फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट पर्टिकुलर इक्वेशन का यहाँ पर एक्सपांजन हो गया। अब सेकेंड टर्म एज इट इज़ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 2 इंटू एक्स इंटू जेड, राइट, प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड एंड देन प्लस यहाँ पर लास्ट जो टर्म होगी वो होगी जेड स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर इसको अगर रीराइट करें तो इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर, देन प्लस दूसरा टर्म वो लिखेंगे वाई स्क्वायर, देन प्लस थर्ड टर्म वो लिखेंगे जेड स्क्वायर, राइट, देन प्लस यहाँ पर उसके बाद वाला टर्म आएगा 2 इंटू एक्स वाई, राइट, फर्स्ट टू टर्म मल्टीप्लीकेशन विथ 2, देन प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म मल्टीप्लीकेशन वाई इंटू जेड एंड देन प्लस थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा 2 इंटू जेड इंटू एक्स, राइट। तो इस तरीके से ये एक नई आइडेंटिटी फॉर्म हो गई जिसको हम लोग फिफ्थ आइडेंटिटी बोलेंगे, राइट। तो आइडेंटिटी नंबर 5 को अगर लिखेंगे तो वो इस तरीके से होगा, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर, देन प्लस सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर, देन प्लस थर्ड टर्म तो वो होगा जेड स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से 3 टर्म्स होंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आएगा 2 इंटू
एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, राइट। तो ये होगी हमारी आइडेंटिटी नंबर 5। सो आइडेंटिटी नंबर 5 में यहाँ पर जो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, राइट, वो बेसिकली एक्सपांडेड फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन का। लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन का बेसिकली एक्सपांडेड फॉर्म हमने राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, राइट। और जो एक्सपांजन है पर्टिकुलर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का जो एक्सपांजन है उसमें 3 स्क्वायर टर्म्स हैं और 3 प्रोडक्ट टर्म्स यहाँ पर है। उसके बाद है अगला एग्जाम्पल नंबर 19, राइट ब्रैकेट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपांडेड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, राइट। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ वन एक्सप्रेशन, और वो जो एक्सप्रेशन है वो है ब्रैकेट में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, होल स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ हमारी जो मेन इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे। तो हियर वी फाइंड दैट राइट, तो उससे हमें क्या मिला, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 3 इंटू ए, राइट, हमने यहाँ पर कंपेयर किया। देन कॉमा, देन जो दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 4 इंटू बी, एंड देन कॉमा जो थर्ड टर्म है z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वो मिलेगा 5c, राइट। तो इस तरीके से हमें एक्स वाई जेड मिला। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे आइडेंटिटी नंबर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5, राइट। तो आइडेंटिटी नंबर 5 को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो कॉमा यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, राइट। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन, तो 3 इंटू ए, राइट, 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी, राइट, देन प्लस 5 इंटू सी, राइट, होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा, तो कंपैरिजन से फर्स्ट टर्म हमारा मिलेगा ब्रैकेट में 3 इंटू ए होल स्क्वायर, राइट, देन प्लस सेकेंड टर्म लिखेंगे तो ब्रैकेट में 4 इंटू बी होल स्क्वायर, राइट, एंड थर्ड टर्म प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 5 इंटू सी होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म आएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट वाले टर्म, तो 2 इंटू पहला आएगा 3 इंटू ए, राइट, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 4 इंटू बी, राइट। देन यहाँ पर दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, राइट, 4 इंटू बी, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे 5 इंटू सी, राइट, देन प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर लास्ट टर्म लिखेंगे 5 इंटू सी, राइट, एंड देन ब्रैकेट में लिखेंगे 3 इंटू ए, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3a² आएगा 9 इंटू ए स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म आएगा, प्लस 4b², राइट, तो 4b² 16 इंटू बी स्क्वायर, राइट, देन प्लस 5c², तो वो हमें मिलेगा 25 इंटू सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म यहाँ पर मिलेगा 24 इंटू ए इंटू बी, राइट, 24ab प्लस
नेक्स्ट टर्म आएगा 40b इंटू सी, एंड जो लास्ट टर्म होगा वो यहाँ पर मिलेगा 30a इंटू सी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है उसका एक्सपांडेड फॉर्म इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल नंबर 20, एक्सपांड ब्रैकेट 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सपांसन करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5, राइट। सो देन वी हैव, तो उससे हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है, राइट, तो वो अगर लिखे ब्रैकेट में 4 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी होल स्क्वायर, राइट, राइट। ओके, अब इसको हम लोग रीराइट करें तो ब्रैकेट में आएगा 4 इंटू ए, राइट, देन प्लस यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू बी, ब्रैकेट कंप्लीट, देन प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 इंटू सी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, फुल ब्रैकेट कंप्लीट, एंड दैट इज स्क्वायर, राइट। ओके, अब इसको यहाँ पर एक्सपांड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्सपांसन में पहला आएगा ब्रैकेट में 4 इंटू ए होल स्क्वायर, राइट, देन यहाँ पर आएगा प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू बी होल स्क्वायर, एंड देन प्लस यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 3 इंटू सी होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशंस आएंगी। अब आफ्टर दैट प्लस 2, पहला टर्म आएगा यहाँ पर 4 इंटू ए, ब्रैकेट कंप्लीट, देन ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे दूसरा टर्म माइनस 2 इंटू बी, राइट, देन सेकेंड टर्म तो वो लिखेंगे प्लस 2 इंटू दी ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा माइनस 2 इंटू बी, ब्रैकेट कंप्लीट, देन अनदर ब्रैकेट वो होगा माइनस 3 इंटू सी, राइट, एंड देन लास्ट टर्म आएगा प्लस 2 ब्रैकेट माइनस 3 इंटू सी, ब्रैकेट कंप्लीट, देन ब्रैकेट 4 इंटू ए, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इसका अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, राइट। तो दैट इज इक्वल टू, अब पहला टर्म आएगा 4a स्क्वायर मतलब कि 16a स्क्वायर, देन प्लस माइनस 2b स्क्वायर मतलब कि 4b स्क्वायर, देन प्लस माइनस 3c स्क्वायर मतलब कि 9c स्क्वायर, राइट, देन यहाँ पर अगला टर्म आएगा माइनस 16a इंटू बी, राइट, देन आफ्टर प्लस 12 इंटू b इंटू c, राइट। सो 12 इंटू b इंटू c आएगा, देन यहाँ पर आएगा माइनस लास्ट टर्म है, राइट, तो दैट इज माइनस 24 इंटू a इंटू c, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बेसिकली जो आइडेंटिटी 5 है वो यूज़ किए और उसकी मदद से यहाँ पर एक्सपांसन किया है, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.